अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हुए। हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल का स्टार्ट किया था पिछले न्यूमेरिकल से, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसका तीसरा न्यूमेरिकल है वो हम कर रहे हैं, जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि तकरीबन हर साल में इससे क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से ये चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का जब कंबशन हुआ तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो है 6.38 मिलीग्राम। इसी तरह 9.06 मिलीग्राम हमारे पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और टोटल मास इथाइलिन ग्लाइकोल का 6.38 मिलीग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 9.06 है, ठीक है जी। इसी तरह H2O का 5.8 मिलीग्राम है, ठीक है। और कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल में जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स, वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 62 और इसका जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास है वो है 62। और कह रहा है कि फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास है 6.38 मिलीग्राम, 9.06 मिलीग्राम, 5.58 मिलीग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जो हमें दिया हुआ है कंपाउंड का 62 AMU, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डेटा था, जो हमने डेटा बनाया, ये हमारे पास गिवन है तमाम चीजें। अब जो रिक्वायर्ड है हमें न्यूमेरिकल, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड आउट करने जिसके लिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो है सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो हो गए जो हमें गिवन था, रिक्वायर्ड डेटा तो हमने बना लिया। अब न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है हमारे पास जो हमें दिए हुए हैं, आप दोबारा से देखें कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन का मास मालूम करना है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा सिंबल 2। सबसे पहले हमने मालूम करना है मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो कंपाउंड H2O और CO2, हमने सबसे पहले मास ऑफ कार्बन मालूम करना, तो हमने लिखा मास ऑफ कार्बन। अब मास ऑफ कार्बन, मैंने फार्मूले देखिए, इन तमाम के फार्मूले मैंने पहले न्यूमेरिकल के लिए वीडियो में नहीं करवाया था, उसमें पूरे डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, इसको जरूर देखें तो आपको सब समझ आ जाएगा।
तो सबसे पहले देखें, किसी भी एलिमेंट का मास जब मालूम करते हैं तो उससे सबसे पहले उसका एटॉमिक मास जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं उसका कंपाउंड का मास। CO2 का जो टोटल मास है वो है 44, ठीक है। और जो कंपाउंड मास ऑफ कंपाउंड जो दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन मास जो दिया होता है एक कंपाउंड का, उससे हम मल्टीप्लाई कर, यानी CO2 हमें कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 9.06, तो 9.06 से हम मल्टीप्लाई करें। जब 9.6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये 2.47। अब मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम, चूंकि हमारे पास H2O है, तो हाइड्रोजन हमारे पास H2O तो 2 है, तो 2 मोल्स है, तो हमने ऊपर लिखा 2, नीचे हम लिखेंगे 18, मल्टीप्लाई करेंगे इसके गिवन मास से, उसका मास दिया हुआ है वो है 5.58, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.62 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मास फाइंड आउट हो गए। हमने अभी जो पहला स्टेप, ये हमने अभी पहला स्टेप ही कर दिया था, इसमें हमने एलिमेंट के मास फाइंड आउट किए। दूसरा जो स्टेप है, इसमें हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मानेंगे। तो अब हमने ये जो दूसरा स्टेप है, यानी टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मतलब हमने इसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो देखिए, हमने अभी पहले स्टेप में जो मालूम किया था मास ऑफ कार्बन, तो उसको देख लेते कितना है, 2.47। तो ऊपर सबसे पहले लिखेंगे 2.47 इसका जो अपना मास, ठीक है। और फिर मास ऑफ कंपाउंड, जो टोटल कंपाउंड इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब हमने इसका इसकी परसेंटेज अब हमने मालूम की, तो हमारे पास आया 38.71%, ठीक है। इसी तरह हमने अब मालूम जो फाइंड आउट करना है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको मैंने बताया पहले, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट, तो हाइड्रोजन को जो एलिमेंट है मास है 0.62 मिलीग्राम है, तो 0.62 हमने लिखा। इसको डिवाइड किया हमने 6.38 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9.71%, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गए इसकी परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन की। लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको मालूम करने का तरीका जो है डिफरेंट है। वो ये है कि आपने सबसे पहले वो कर लिया है, मैंने न्यूमेरिकल तमाम चीजें हमें समझाई थी पहले न्यूमेरिकल, लेकिन मैं इसको चलो दोबारा मैं कर लेता। यानी हमने क्या करना है, 100 को 100 को
क्या करना है, पहले जो कार्बन और हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इनका सम लेना है। फिर हमने 100 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है, और हमारे पास जो आएगा वो इसकी परसेंटेज है। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास 38.71 है, और इसकी है 9.71। ठीक है, तो इसको सम करके जब तो हमारे पास आ गया इसका परसेंट, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 51.57%। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गया, परसेंटेज एलिमेंट की परसेंटेज मालूम जो करना था वो स्टेप हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप, टू कैलकुलेट द मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, यानी हमने इसमें हर एलिमेंट का मोल मालूम करना है। तो सबसे पहले द मोल ऑफ कार्बन कितना है उसको मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 38.71, इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.22 मोल्स। ठीक है, इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसका जो परसेंटेज है एलिमेंट का, हाइड्रोजन के एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो 9.71 है, तो इसका एटॉमिक मास जो है 1 है, तो ये ही आएगा 9.71। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 51.57, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारे पास आएगा 3.22 मोल्स। अब देखें जो फोर्थ स्टेप है इसका, इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। उसके लिए हमें चाहिए लीस्ट मोल रेशो, तो हम उसको उससे डिवाइड करें, तो इसमें अगर देखें तो 3.22 तो लीस्ट है और वो दोनों का कार्बन और ऑक्सीजन का है, तो हमने इसी को ही ले लेना है। पहले आप ये बाय लीस्ट नंबर लेस नंबर एक ही बात। अब हमने कार्बन देखने हैं कि इसके जो है सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बन कितनी है रेशो के लिहाज से, तो देखिए अगर आप इसी तरह कर लें तो ये अच्छा रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। अब कार्बन का जो मोल रेशो है पहले वो लिखते हैं, वो है 3.22, इसको डिवाइड भी करेंगे 3.22 से। इसी तरह हाइड्रोजन का है 9.71, इसको भी डिवाइड करें 3.22 से। इसका भी 3.22 है, इसको भी करेंगे 3.22 से। तो
हमने जब इसको डिवाइड किया, इस कार्बन का तो सिंपल 1 ही आएगा, लेकिन देखिए बात यह है, यहाँ पर ये 4th स्टेप में आपने एक बात याद रखनी है, राउंडिंग करनी है। आपने सिंपल फॉर्म में नंबर लिखने हैं, राउंड करना। डेसिमल में आएंगे तो आपने डेसिमल को नहीं लिखना। अगर डेसिमल में 5 से ज्यादा है, 5 नंबर से 0.5 से, मिसाल के तौर पर अगर आपको 2.5 या 6 दें, ठीक है, तो आपने फिर इसको 3 करना है। और अगर आपको या 7 दे या 8 इस तरह आ जाए तो आपने फिर इसको 3 करना है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए 3.1 या 3.4 या 3.2 तो फिर आपने इसको सिंपल 3 लिखना है। तो इस बात पे ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर मैंने सिंपल 3 लिखा, ठीक है, इस तरह इसका 1 आ गया। तो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया इसका। मैं इसको EF से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो कार्बन मेरे पास आ गया 1CH3O, ये मेरे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो फाइंड आउट हो गया। अब जो रह गया है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी हमने यहाँ पर मालूम जो करना है वो है n नंबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हमने सिंपल इसके लिए क्या करना है, n लिखा, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, हमारा कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 62। एम्पिरिकल फार्मूला आपने खुद फाइंड आउट करना, यानी कार्बन का 12 है, इसी तरह इसका 3 है, इसका 16 है। तो ये जो सम, इसका जो सम है वो आएगा 31। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास n नंबर मालूम हो गया 2, ठीक है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्टेप में। देखिए इसमें हमने क्या करना है, n नंबर्स को, नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो हमने यहाँ पर सिंपल लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू फार्मूला n प्रोडक्ट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मुझे पता है n है 2 और एम्पिरिकल फार्मूला मुझे पता है CH3O। तो 2 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा C2H6O2, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट हो गया। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल इख्तिताम पर पहुंच गया। और अगर आपको कोई बात समझ